भारतीय दर्शन में आज हम ब्रह्म विचार पर चर्चा करेंगे। अर्थात न्याय दर्शन में महर्षि गौतम मुनि ने ब्रह्म विचार पर क्या चर्चा की है। तो भारतीय दार्शनिकों ने प्रत्यक्ष के अंतर्गत ब्रह्म अर्थात भ्रांत ज्ञान की व्याख्या करने का प्रयास किया। न्याय दर्शन में भी भारतीय दर्शन की परंपरा के अनुकूल ब्रह्म विचार का विवेचन विद्यमान है। न्याय दर्शन के ब्रह्म विचार को अन्यथा ख्यातिवाद की संज्ञा दी गई है। एक वस्तु रस्सी को अन्य रूप में प्रतीत ही अन्यथा ख्यातिवाद है। यहाँ दो सत पदार्थों का असंभव संबंध जोड़ा गया है। यही कारण है कि ये यथार्थ ज्ञान है। ज्यों ही दृष्टि की आँखों का संबंध सामने रखी रस्सी से होता है, त्यों ही वे अन्यत्र स्थित सर्प के स्मरणात्मक ज्ञान के साथ इंद्रिय और आँखों का संयोग कर लेता है। न्यायिक के मतानुसार सर्प स्मृति मात्र नहीं वरन सत्य है। सर्प का प्रत्यक्षीकरण साधारण ढंग से नहीं अपितु असाधारण ढंग से प्राप्त होता है। सर्प का प्रत्यक्ष ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष जो अलौकिक प्रत्यक्ष का एक प्रकार है के द्वारा होता है। यद्यपि सर्प अन्यत्र है फिर भी उसका ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष के द्वारा सन्निकर्ष होता है। अन्यथा ख्यातिवाद का सबसे बड़ा दोष तो ये है कि ये अन्यत्र देखे हुए सर्प को ब्रह्म ज्ञान का विषय मान लेती है। हमारा ज्ञान इसके विपरीत होता है कि सर्प सामने है। इस प्रकार अन्यथा ख्यातवाद सर्प के सामने होने की अनुभूति को संतोषजनक व्याख्या नहीं कर पाती है। अन्यथा ख्यातिवाद में दूसरा दोष तो यह है कि यदि ज्ञान का विषय अर्थात रस्सी और सर्प दोनों सत्य हैं तो प्रश्न उठता है कि इन दोनों के बीच का संबंध क्यों मिथ्या है। तो इस प्रकार का जो न्यायिकों के पास कोई उत्तर नहीं है। दो सत पदार्थों के संबंध को मिथ्या मानकर न्याय से बड़ी भूल की है। अतः अन्यथा ख्यातिवाद उपयुक्त सिद्धांत नहीं दिख पड़ता है।